आज की कहानी एक परोपकारी औरत की कहानी है। यह औरत ज्यादा अमीर तो नहीं थी, पर यह सभी की मदद करती थी। जिसको जैसी मदद की आवश्यकता होती थी, यह वहां पर खड़ी हो जाती थी। मंदिर के पुजारी, गुरुजी सब बहुत खुश होते हैं इससे, क्योंकि ये सिर्फ प्रवचन सुनती नहीं थी, पूजा अर्चना करती नहीं थी, एक्चुअली उसको अपने जीवन में भी उतार चुकी थी। इसके दो बहुत ही होनहार लड़के, जो कि बहुत ही बुद्धिमान, और उनकी बुद्धिमत्ता का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी वो कॉलेज में ही थे और उनकी नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनीज में लग चुकी थी। अब धीरे धीरे माता जी की आर्थिक स्थिति बढ़ रही थी और उनका धर्म कर्म में योगदान भी बढ़ता जा रहा था। इससे गुरुजी और ज्यादा उस औरत से प्रसन्न थे, क्योंकि जैसे जैसे शोहरत और पैसा लोगों की जिंदगी में आता है तो लोग इन चीजों से पीछे हटने लगते हैं, पर उस औरत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर में बरकत हो। धीरे धीरे समय बीता और बड़े बेटे की शादी का समय आ गया। एक खूबसूरत सी बहू घर आई, जो खूबसूरती के साथ, जिसमें सारे गुण थे। वो सुशील थी, उसे घर के काम आते थे, वो बड़ों की इज्जत करती थी, छोटों को प्यार देती थी, घर के नौकर चाकरों को भी इज्जत देती थी, जिससे सभी लोग बहुत प्रसन्न थे उससे। घर मानो जैसे स्वर्ग बन गया हो, और उस स्वर्ग से कोई निकलना ही नहीं चाहता था। सब उसी घर के अंदर मग्न हो गए थे। कुछ समय और बीतता है तो छोटे बेटे की भी शादी होती है और एक खूबसूरत बहू और घर आती है। पर वो बहू थोड़ी पहली बहू से डिफरेंट होती है। थोड़ा उसके अंदर अलग स्वभाव होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने लिए करती है, दूसरों की हेल्प नहीं करती है, और जो अपनी सास से तो बिल्कुल जली कटी सुनाए बिना रहती नहीं थी। इस बहू से वो औरत तो बहुत तंग आ चुकी थी, बहुत परेशान थी। उसको ऐसे लगता था जैसे वो स्वर्ग से उतर के नर्क में आ गई। एक दिन बैठी होती तो अचानक से उसको गुरुजी की याद आती है और वो दौड़ती हुई गुरुजी के पास पहुंचती है और उसको अपनी सारी व्यथा, एक एक बात गुरुजी को बताती है। गुरुजी कुछ सोचते हैं और थोड़ी देर के बाद हंस देते हैं। औरत की पूछने के बाद वो बताते हैं कि उनको हंसी क्यों आई। उन्होंने कहा, जो तुम्हारी दूसरी बहू है, सही मायनों में वही ठीक है, क्योंकि उसने तुम्हें फिर से वो रास्ता याद दिलाया जो तुम भूल गई। अपनी पहली बहू के आने के बाद जिस रास्ते को तुम भूल गई, क्योंकि तुम्हारा घर ही स्वर्ग हो गया था, तुम्हें घर में ही आनंद आने लग गया था, तो तुम अपना वो सारे काम भूल गई जहां से तूने ये सब कुछ शुरू किया था। तो मेरे हिसाब से तुम्हारी दूसरी बहू सही है, क्योंकि वो तुम्हें सही रास्ते पे लेके आई। उस औरत की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बात सही थी। उसने भी ये रियलाइज किया कि इतने टाइम वो मंदिर आई ही नहीं, उसने लोगों की सेवा करी ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ही सेवा कराने में मग्न थी। जैसे किसी ने सही कहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारे साथी रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की है, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं, सुख में भी उनको याद रखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।